डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 3 की MCQ जो कि नट एंड बोल्ट से संबंधित थी उनको लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 लॉकिंग डिवाइस के बारे में के MCQ लेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है, लॉकिंग डिवाइस लॉक नट को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए चिरना ढिवरी स्वान नट, बी रिंग ढिवरी रिंग नट, सी सॉलिड ढिवरी स्लॉटेड नट, डी चेक ढिवरी चेक नट। तो इसका सही आंसर है चेक ढिवरी या चेक नट। दूसरा क्वेश्चन है, लॉक ढिवरी के दोनों पहलू, दोनों जो फेस है ऊपर और नीचे के फेस को निष्कोणित चैम्फर्ड किया जाता है। ए वर्गाकार, बी षड्भुजाकार, सी गोलाकार, डी आयताकार। तो इसका आंसर है बी षड्भुजाकार। षड्भुजाकार नट को दोनों पहलुओं को निष्कोणित किया जाता है, यानी चैम्फरिंग की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, लॉक ढिवरी की मोटाई है D2। पहला ऑप्शन है D से लेकर के 1.2 D तक, बी ऑप्शन है 0.2 D से लेकर के 0.5 D तक, सी ऑप्शन है 0.5 D से लेकर के 0.75 D तक, डी ऑप्शन है 0.8 से लेकर के D तक। तो लॉकिंग ढिवरी की मोटाई है सी, आंसर है 0.5 D से लेकर के 0.75 D तक। चौथा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लॉकिंग डिवाइस को रखा जाता है मानक ढिवरी यानी स्टैंडर्ड नट के ऊपर, बी ऑप्शन है मानक ढिवरी के नीचे, सी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ज़्यादातर लॉक ढिवरी को रखा जाता है मानक ढिवरी के नीचे। पांचवा क्वेश्चन है, स्लॉटेड पिन है एक तांबे का तार कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, इस्पात का स्टील वायर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्प्लिट पिन है इस्पात का तार, यानी ऑप्शन सी इस्पात का तार। विभाजित पिन लॉक ढिवरी में स्टील के तार की अनुप्रस्थ काट होती है आयताकार, बी गोलाकार, सी अर्धगोलाकार, डी वर्गाकार। तो विभाजित पिन की लॉक ढिवरी में स्टील के तार की अनुप्रस्थ काट होती है सी ऑप्शन अर्धगोलाकार। तो वो अर्धगोलाकार दोनों मिल करके गोलाकार बना लेते हैं, क्योंकि ये विभाजित पिन है, उसके दो लैग्स होती हैं, तो दोनों मिल करके गोलाकार बन जाती है, यानी सी आंसर है अर्धगोलाकार। सातवां है, विभाजित पिन लॉक डिवाइस में छेद का व्यास होता है, ए ऑप्शन है डी, बी ऑप्शन है 0.5 D, सी ऑप्शन है 0.8 D, डी ऑप्शन है 0.2 D। तो इसका सही आंसर है डी 0.2 D। विभाजित पिन की लॉक ढिवरी में जो छेद का व्यास होता है वो होता है 0.2 D। डी जहाँ पर बोल्ट का डाया है। स्लॉट ढिवरी होती है अष्टभुजाकार ढिवरी, स्लॉटेड ढिवरी होती है वर्गाकार ढिवरी, अष्टकोणीय ढिवरी, डी बेलनाकार ढिवरी। तो स्लॉट ढिवरी होती है अष्टभुजाकार ढिवरी। नवा क्वेश्चन है, स्लॉटेड ढिवरी में स्लॉट को काटा जाता है ऊपरी छोर पर, बी निचले छोर पर, सी मध्य छोर पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्लॉटेड ढिवरी में स्लॉट को काटा जाता है ऊपरी छोर पर। 10वां क्वेश्चन है, दुर्ग ढिवरी कैसल नट को स्लॉट में काटा जाता है आयताकार कॉलर पे, बी बेलनाकार कॉलर पे, सी स्क्वायर कॉलर पे, डी अर्ध आयताकार कॉलर पर। तो इसका आंसर है दुर्ग ढिवरी कैसल नट को स्लॉट काटा जाता है बेलनाकार कॉलर पर। 11वां क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली लॉकिंग डिवाइस है। पहला ऑप्शन है चेक ढिवरी, बी रिंग ढिवरी, सी दुर्ग ढिवरी, डी विभाजित पिन। तो इसका सही आंसर है सी दुर्ग ढिवरी।
12वां क्वेश्चन, लोकोमोटिव और भाप के इंजनों में इस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ए दुर्ग ढिवरी, बी रिंग ढिवरी, सी चिरना ढिवरी, डी सीमंड ढिवरी। तो इसका सही आंसर है ए दुर्ग ढिवरी। 13वां क्वेश्चन, चिरना ढिवरी को इस नाम से भी जाना जाता है। चैक ढिवरी, बी रिंग ढिवरी, सी दुर्ग ढिवरी, डी विल्स ढिवरी। तो चिरना ढिवरी को विल्स ढिवरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस नहीं है? 14वां क्वेश्चन, बी स्प्रिंग वाशर, बी क्वार्टर पिन, सी टोंग वाशर, डी स्प्रिंग तार ताला। तो इसका सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस नहीं है? ए स्प्रिंग वाशर। 15वां, झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है चैक ढिवरी, बी दुर्ग ढिवरी, सी पेच ढिवरी, डी रिंग ढिवरी। तो 15वां क्वेश्चन का आंसर है झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए चैक ढिवरी दुर्ग ढिवरी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग डिवाइस नहीं है? 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग डिवाइस नहीं है? चैक ढिवरी, लुइस काबला, सी दुर्ग ढिवरी, डी दोनों ए और सी। तो इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग डिवाइस नहीं है? लुइस काबला। ये जानते ही हैं लुइस काबला फाउंडेशन बोल्ट है। तो ये हमारे चौथे चैप्टर जो कि लॉकिंग डिवाइसेस के थे, इसके एमसीक्यू हमने ले लिए हैं और इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेजूँगा। तो आप इसको अच्छे से समझिए और जानते ही हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के आधार पर ही होगा। थैंक यू वेरी मच।